हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम एचपी सेट 2024 से रिलेटेड कुछ कॉमन क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। एचपी सेट यानी कि स्टेट एलिजिबिलिटी, जो कि एचपीपीएससी द्वारा कंडक्ट करवाया जाएगा। तो इसका जो फॉर्म है वो ऑलरेडी फिल हो चुका है और अब जो है मोस्ट प्रोबेबली इसकी डेट जो है बहुत जल्दी अनाउंस की जाएगी। अभी तक डेट से रिलेटेड कोई ऐसी पर्टिकुलर नोटिफिकेशन जो है वो एचपीपीएससी द्वारा रिलीज नहीं की गई है। मोस्ट प्रोबेबली फेब या मार्च के अराउंड जो है वो आपका एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा। हम ये नहीं कह सकते कि एग्जैक्ट डेट या एग्जैक्ट मंथ क्या होगा, क्योंकि वो डिपेंड करेगा एचपीपीएससी के ऊपर कि किस तरह से वो शेड्यूल करते हैं। क्योंकि अभी जो है एक ही कमीशन काम कर रहा है पूरे हिमाचल में, सो बहुत सारे एग्जाम जो है वो एचपीपीएससी खुद कंडक्ट करवा रहा है। इस वजह से जो है एग्जाम की डेट जो है वो आगे पीछे भी हो रही है। तो हो सकता है कि अभी मार्च के अराउंड एग्जाम कंडक्ट हो जाए। तो जो भी स्टूडेंट प्रिपेयर कर रहा है वो अपनी प्रिपरेशन जो है प्लीज़ कंटिन्यू रखें, क्योंकि हमें इस बारे में कोई आइडिया नहीं है कि अभी एग्ज़ाम कब तक अनाउंस होगा। तो जो चाहते हैं स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट को जो है वो क्वालिफाई करें, तो वो उसके लिए प्रिपरेशन जो है वो कंटिन्यू रखें। तो आज की इस वीडियो में जो मेन टॉपिक जिसके ऊपर हम बात करेंगे वो रहेगा मार्क्स से रिलेटेड, कि हमें कितने मार्क्स चाहिए जिससे हमारा एचपी सेट जो है वो हम क्वालिफाई कर पाएंगे। कितने मार्क्स पे हम जो है सब्जेक्ट वाइज अगर हम बात करें तो कितने मार्क्स हम लोगों को स्कोर करने हैं कि हम क्वालिफाई कर पाए। और दूसरा कि कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो है वो क्वालिफाई कर पाते हैं इस एग्ज़ाम को। क्योंकि जैसे कि हमें पता है एचपी सेट का पेपर बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो फिल करते हैं। जो भी मास्टर्स के अपीयरिंग स्टूडेंट है, इवन जो मास्टर्स कर चुके हैं, जो भी असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहता है हिमाचल प्रदेश के अंदर, वो जो है इस फॉर्म को फिल करेगा और कोशिश करेगा कि सेट को क्वालिफाई करना है। लेकिन उसके अकॉर्डिंग तो बहुत सारे फॉर्म्स जो हैं वो फिल होते हैं। तो कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो है वो क्वालिफाई करेंगे और कितनी जो है वो मार्क्स हमको मेनली जो चाहिए होते हैं क्वालिफाई करने के लिए, तो हम वन बाय वन इस पे बात करेंगे। और जो रिजल्ट 2018 और 2019 का रहा है उसको रिलेट करके समझने की कोशिश करेंगे कि कितने मार्क्स हमें चाहिए और कितने स्टूडेंट्स जो हैं वो क्वालिफाई करते हैं। और एक और बात जो हम मेनली डिस्कस करेंगे वो है कि क्राइटेरिया क्या रहेगा मेनली इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए। क्योंकि हमें ये तो बता दिया गया है कि पेपर 1 होगा, पेपर 1 जो होगा हमारा क्वालिफाइंग पेपर होगा, और पेपर 2 होगा फिर जो उसके बाद लिया जाएगा। तो क्राइटेरिया क्या रहेगा, किस तरह से जो है वो हमें सिलेक्ट करेंगे कि ये स्टूडेंट जो है वो क्वालिफाई है। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं क्राइटेरिया फॉर डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट के लिए। तो जब नोटिफिकेशन एचपी सेट की जो नोटिफिकेशन रिलीज की गई थी सेट 2023 के लिए, सो उसमें जो है ये कंप्लीटली जो है पूरी एक नोटिफिकेशन में दिया गया था क्राइटेरिया फॉर डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट, जिसमें लिखा गया है टॉप 6% ऑफ द अपीयर्ड कैंडिडेट हु अपीयर इन बोथ द पेपर्स एंड सिक्योर एटलीस्ट 40% एग्रीगेट मार्क्स for candidates belonging to general category and at least 35% aggregate marks for candidates belonging to reserved categories will be declared qualified for eligibility for assistant professor by following the reservation policy of the state government। इसका मतलब है कि जो टॉप 6% कैंडिडेट होंगे आउट ऑफ द क्वालिफाइड कैंडिडेट, मीन्स जनरल कैटेगरी के लिए हमें 40% जो है एग्रीगेट मार्क्स चाहिए। एग्रीगेट मार्क्स का मतलब है कि दोनों पेपर को मिला के अगर हम 40% मार्क्स ला पा रहे हैं तो हम जो है वो क्वालिफाई है। अब मान लो कि उसमें से जो है 100 स्टूडेंट जो है वो 40 मार्क्स ला पा रहे हैं जनरल कैटेगरी के लिए, तो हमें बोला गया है कि सिर्फ टॉप 6% को जो है वो सिलेक्ट किया जाएगा। यानी कि सिर्फ 6 स्टूडेंट जो होंगे वो क्वालिफाइड ही घोषित किए जाएंगे। मतलब डिक्लेयर्ड जो स्टूडेंट क्वालिफाइड होंगे सेट के लिए वो सिर्फ 6 स्टूडेंट होंगे आउट ऑफ 100। यानी कि जितने भी क्वालिफाई करेंगे, चाहे 100 करे, 200, 1000, जितने भी स्टूडेंट क्वालिफाई कर रहे हैं, अगर 1000 स्टूडेंट क्वालिफाई कर रहे हैं तो हम 6% का मान सकते हैं कि दैट इज 60 स्टूडेंट जो होंगे वो हमारे जो है वो क्वालिफाइड होंगे। उस तरह से जो है वो हमारा क्राइटेरिया इन्होंने रखा है कि जितने भी क्वालिफाइड होंगे उनमें से 6% को जो है हम ये बताएंगे कि दे आर द क्वालिफाइड कैंडिडेट। तो अगर हम रिजल्ट देखें, सबसे पहले अगर हम 2019 का रिजल्ट देखें तो ये 2019 का रिजल्ट है जो कि 2021 में जो है वो डिक्लेयर किया गया था।
सो जैसे कि वो सिर्फ टॉप 6% स्टूडेंट को ही क्वालिफाइड जो है डिक्लेयर करते हैं। सो ये रिजल्ट जो है हमारा 2019 एचपी सेट का है, जो कंडक्ट किया गया था 2020 में, और जिसका रिजल्ट जो है वो 2021 में डिक्लेयर किया गया था। दैट इज कंडक्टेड ऑन 22/11/2020, यानी कि नवंबर में ये जो है कंडक्ट किया गया था। लेकिन दिस इज स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट 2019। एचपीपीएससी का जो एक ईयर का जैसे अभी भी कंडक्ट किया जा रहा है 2023 का, लेकिन 2024 में कंडक्ट होगा वो एग्जाम, उसी तरह से 2019 का एग्जाम था जो 2020 में कंडक्ट किया गया था, और 2021 में जो है इसका रिजल्ट डिक्लेयर किया गया था। तो आप यहाँ पे आप लिस्ट देख सकते हो कि कितने कैंडिडेट जो है वो क्वालिफाइड है। तो सबसे पहले यहाँ पे इंग्लिश का दिया हुआ है 45 कैंडिडेट्स, देन केमिकल साइंस का आप देखोगे 58 कैंडिडेट्स, देन उसके बाद लाइफ साइंस के जो है 102 कैंडिडेट्स, देन हिंदी के जो है 53 कैंडिडेट्स, ज्योग्राफी के 14 कैंडिडेट्स, सोशोलॉजी के 15, म्यूजिक के 11, फिजिकल एजुकेशन के 6, इकोनॉमिक्स के 31, पॉलिटिकल साइंस के 80 कैंडिडेट्स, देन कॉमर्स के 84 कैंडिडेट्स, मैथमेटिकल साइंस के हैं हमारे पास 30 कैंडिडेट्स, संस्कृत के 31 कैंडिडेट्स, हिस्ट्री के जो है 46, फिजिकल साइंस 30, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 8, कंप्यूटर साइंस 24, टूरिज्म 10, मास कम्युनिकेशन 9, फिलोसफी 3, साइकोलॉजी 6, एजुकेशन 24। सो अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आप देख सकते हो कि कितने कैंडिडेट जो हैं वो क्वालिफाई किए गए थे। ये सिलेक्ट किए गए हैं कि जितने कैंडिडेट्स ने 40% जनरल कैटेगरी में और 35% बाकी की कैटेगरी में क्वालिफाइंग मार्क ले लिए, उसके बाद उनकी जो एक मेरिट बनाएगी टॉप 6% स्टूडेंट्स को जो है वो डिक्लेयर किया गया कि दे हैव क्वालिफाइड द स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट। सो ये था हमारा 2019 का। इसी तरह से अगर हम देखेंगे 2018 का जो कंडक्ट किया गया था 2019 में, स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट 2018 जो कंडक्ट किया गया था 2019 में, तो यहाँ भी आप सब्जेक्ट वाइज देख सकते हो। इंग्लिश में 75, केमिकल साइंस में 58, लाइफ साइंस में जो कैंडिडेट है वो 179, हिंदी में जो है वो 116, ज्योग्राफी में 14, सोशोलॉजी 8, म्यूजिक, फिजिकल एजुकेशन, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, कॉमर्स, मैथमेटिकल साइंस, संस्कृत, आप अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग कैंडिडेट्स देख सकते हो। हिस्ट्री 81, फिजिकल साइंस 47, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 16, कंप्यूटर साइंस 46, टूरिज्म 21, मास कम्युनिकेशन, फिलोसफी, साइकोलॉजी एंड एजुकेशन। इन्हीं जो सब्जेक्ट के लिए जो सेट जो है डिक्लेयर किया गया था उस टाइम भी, और 2019 में भी इवन इन्हीं सब्जेक्ट के लिए जो है वो सेट कंडक्ट किया गया था। तो ये हमारे पास 2019, जो 2018 का सेट था वो 2019 में कंडक्ट किया गया था, और जो सेट हमारे पास 2019 का था वो 2020 में कंडक्ट किया गया था। तो दोनों के अकॉर्डिंग आप देख सकते हो कि अपने सब्जेक्ट के वाइज कितने नंबर ऑफ कैंडिडेट्स ने जो है वो ये क्वालिफाई किया है। तो अब हम बात करते हैं 2018 सेट, जो 2018 था जो 2019 में कंडक्ट किया गया था, उसके सब्जेक्ट वाइज कैटेगरी वाइज लिस्ट ऑफ क्वालिफाइड कैंडिडेट इन सेट 2018 हेल्ड ऑन 14 जुलाई 2019। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एक मेरिट जो है वो कैटेगरी वाइज लिस्ट दी गई है क्वालिफाइड स्टूडेंट की, जहाँ से हम ये आइडिया लगा सकते हैं कि कितने स्टूडेंट्स ने ये एग्ज़ाम क्वालिफाई किया था और कितने जो है वो उनके मार्क्स थे। तो यहाँ पे लिस्ट दी हुई है सब्जेक्ट वाइज, पहले इंग्लिश की दी हुई है, केमिकल साइंस की दी हुई है, लाइफ साइंस की दी हुई है, देन उसके बाद जो है हमारे पास दिया हुआ हिंदी। इस तरह से जो है कैटेगरी वाइज या सब्जेक्ट वाइज जो है हमारे पास लिस्ट दी गई है। जैसे कि अगर हम बात करें जनरल कैटेगरी की, इंग्लिश में, इंग्लिश की जो जनरल कैटेगरी की लिस्ट है वो हमारे पास जो लास्ट स्टूडेंट जिसने जनरल में क्वालिफाई किया था उसके मार्क्स थे 166, यानी कि 55% मार्क्स उसने स्कोर किए थे। फर्स्ट पेपर में उसने 54 मार्क्स लिए थे और 112 मार्क्स लिए थे उसने पेपर 2 में। ये लास्ट कैंडिडेट है जिसने जनरल में किया था, यानी कि लास्ट जो कट ऑफ गई है वो गई है 166 मार्क्स इन इंग्लिश में। बाकी के कैटेगरी में आप देख सकते हो यहाँ पे ये वाला हमारे पास 166 पे जो है वो स्टूडेंट ने क्वालिफाई किया है जनरल लास्ट। देन उसके बाद अगर हम एससी की बात करें तो एससी जो है वो इंग्लिश 150 गई है लास्ट जो स्टूडेंट है जिसके मार्क्स, ओबीसी में 136, एंड देन इतने उसके बाद हमारे पास ये स्टार्ट हो रहा है अभी केमिकल साइंस का। तो इस तरह से सब्जेक्ट वाइज जो है वो लिस्ट दी हुई थी।
एक और लिस्ट जो हमारे पास उस टाइम 2019 की आई थी, आंसर की के साथ उन्होंने परसेंटेज दी हुई थी कैटेगरी वाइज कट ऑफ मार्क्स ऑफ इंग्लिश। कैटेगरी वाइज कट ऑफ मार्क्स क्यों देखोगे, जनरल में 55%, वही हमने अभी यहाँ पे देखा 55% का मतलब है 166 मार्क्स इन जनरल कैटेगरी। एंड अगर हम बात करें एससी की तो 45%, एसटी की 50%, ओबीसी की 45% और पीडब्ल्यूडी की गई थी 50%। ये यानी कि जो भी मार्क्स उन्होंने स्कोर किए उसमें से अब ये जो स्टूडेंट हैं, इनके दोनों मार्क्स को मिला के पेपर 1 और पेपर 2 के मार्क्स को मिला के ये जो है काउंट किया गया है। तो ये टोटल जो है वो 300 मार्क्स का पेपर है। 200 का पेपर 2 है, पेपर 1 जो है 100 का है। सो टोटल जितने मार्क्स इनके बन रहे हैं उसके अकॉर्डिंग जो है परसेंटेज है। जैसे कि जो टॉप पे स्टूडेंट है उसके 70% है, क्योंकि उसने 210 मार्क्स जो है वो स्कोर किए हैं आउट ऑफ 300। तो आउट ऑफ 300 जो है ये परसेंटेज निकाली गई है। अब हम केमिकल साइंस के स्टूडेंट्स को देखेंगे। सो केमिकल साइंस की जो लास्ट स्टूडेंट जिसने जनरल कैटेगरी में क्वालिफाई किया है वो है 156 मार्क्स, यानी कि 52 के ऊपर 52%। यहाँ पे हमारे पास कैटेगरी वाइज लिस्ट दी हुई है केमिकल साइंस के लिए भी। जनरल के लिए 52%, एससी के लिए 45, एसटी के लिए 44, ओबीसी के लिए 45, पीडब्ल्यूडी के लिए 35। सो आप अपने सब्जेक्ट वाइज जो है वो या कैटेगरी वाइज जो है देख सकते हैं आउट ऑफ 300 जो है ये परसेंटेज दी गई है। 52 का मतलब हुआ यहाँ पे जो है जनरल कैटेगरी में 156 मार्क्स स्कोर किए हैं, उसके नंबर जो है वो हमारे पास कितने हैं 156 मार्क्स, यानी कि 52%। और इसी तरह से नेक्स्ट जो कैटेगरी है लाइफ साइंस स्टूडेंट की, लाइफ साइंस में जो कट ऑफ है वो भी 52 गई है। 52 लास्ट कट ऑफ का मतलब है जो लास्ट स्टूडेंट सिलेक्ट हुआ है उसके कितने मार्क्स थे। तो 52% उसके मार्क्स थे। ये कट ऑफ परसेंटेज है ना कि मार्क्स। मार्क्स इसके हमारे पास रहेंगे 152 के अराउंड। एंड 47 एससी की, 44 एसटी की, ओबीसी की 48 और पीडब्ल्यूडी की 42.67। तो इस तरह से जो है परसेंटेज दी गई है कैटेगरी वाइज कट ऑफ मार्क्स की। अब हम हिंदी में बात करें तो 47.33, एससी की 42, एसटी की 42, ओबीसी की 42, पीडब्ल्यूडी की 42। ये जो कट ऑफ परसेंटेज है ये जो हमारा एग्ज़ाम 2019 में कंडक्ट किया गया था सेट 2018 उसकी जो है वो कट ऑफ है। तो अगर हम ज्योग्राफी की देखें तो 51, 48, 49 एंड 50 जो है वो ओबीसी की। इस तरह से आप कैटेगरी वाइज देख सकते हैं। सोशियोलॉजी की देखिए, जनरल में 55, एससी की 52, एसटी की 49, ओबीसी की 46, पीडब्ल्यूडी की 50। देन उसके बाद हम म्यूज़िक की बात करें तो म्यूजिक में जो कैटेगरी वाइज कट ऑफ है जनरल की 61, एससी की 56, एसटी की 50, ओबीसी की 60। ये जो परसेंटेज है आउट ऑफ 300 जो है वो निकाली गई है। नेक्स्ट फिजिकल एजुकेशन में जनरल की 49, एससी की 44, एसटी की 46, ओबीसी की 44। मैं जो है कंप्लीट जो सब्जेक्ट वाइज लिस्ट है वो बता रही हूँ, जो भी आपका सब्जेक्ट है आप उससे रिलेटेड जो है वो कट ऑफ को देख सकते हो। इकोनॉमिक्स में जनरल की 52, एससी की 48, एसटी की 46, ओबीसी की 44, पीडब्ल्यूडी की यहाँ पे गई हुई है 40। देन पॉलिटिकल साइंस की 53, 46, 47, 46 एंड 43। कॉमर्स की जनरल की 52 है, एससी की 48, एसटी की 48, ओबीसी की 48, पीडब्ल्यूडी की 46। देन मैथमेटिकल साइंस जनरल की 50, एससी की 44, एसटी की 43, ओबीसी की 43, पीडब्ल्यूडी की 52। देन संस्कृत जनरल की 58, एससी की 54, एसटी की 52, ओबीसी की 52, पीडब्ल्यूडी की 50। हिस्ट्री की कट ऑफ 52, 46, 46, 48, 43। आप कैटेगरी वाइज देख सकते हो। फिजिकल साइंस की कट ऑफ है यहाँ पे, कैटेगरी वाइज आप चेक कर लेना। देन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, देन उसके बाद कंप्यूटर साइंस, देन टूरिज्म, आफ्टर दैट मास कम्युनिकेशन, देन फिलोसफी के बाद है साइकोलॉजी, देन लास्ट में हमारे पास आती है एजुकेशन की कट ऑफ। सो आप अपनी कैटेगरी वाइज जो है कट ऑफ देख सकते हो कि आपको सेट को क्वालिफाई करने के लिए कितने मार्क्स चाहिए। और ये हमारी मेरिट वाइज लिस्ट है कि फर्स्ट पेपर में कितना स्कोर किया था स्टूडेंट ने, एंड सेकंड पेपर में जो है कितना स्टूडेंट ने स्कोर किया और कितनी जो है उसकी टोटल जो यहाँ पे कट ऑफ है वो बन रही है।
तो आप इसको टोटल करके देख सकते हो कि कितने मार्क्स जो है वो टोटल उस स्टूडेंट के बन रहे हैं और किस तरह से उसने स्कोर किया है। ये हमारे पास कैटेगरी वाइज स्कोर वाइज जो लिस्ट है, मेरिट लिस्ट जो है वो ये यहाँ पे ये हमारे पास प्रोवाइड की गई है। तो ये जो थे हमारे 2019 से 2018 का जो था रिजल्ट था। 2019 में जो एग्ज़ाम हुआ था, जो 2020 में कंडक्ट किया गया था, उसकी ऐसी कैटेगरी वाइज कोई लिस्ट नहीं है, लेकिन उसकी कट ऑफ सिमिलर ही इतनी ही रही है और मतलब कि जितनी इस वाले एग्ज़ाम की कट ऑफ थी सेट 2018 की, इतनी ही कट ऑफ, ऑलमोस्ट इतनी ही कट ऑफ जो है वो 2019 वाले एग्ज़ाम की भी रही है जो 2020 में कंडक्ट किया गया था। जैसे कि लाइफ साइंसेस की कैटेगरी की बात करें तो उसमें भी जितनी कट ऑफ जनरल की उस टाइम गई थी, उतनी ही कट ऑफ जो है लाइफ साइंस की 2020 के एग्ज़ाम में भी जो है वो गई है। तो आप इससे आइडिया लगा सकते हो कि आपको कितने मार्क्स चाहिए क्वालिफाई करने के लिए। ये जो पीडीएफ है कैटेगरी वाइज लिस्ट की और जो भी मेरिट लिस्ट है, ये मैं जो टेलीग्राम चैनल है उसमें अपलोड कर दूंगी। आप जो है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पे जाके आप इस पूरी जो डिस्क्रिप्शन है इसको डाउनलोड कर सकते हो और इसको चेक कर सकते हो कि कितने मार्क्स जो है वो आपको अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो है वो चाहिए। तो आप इसको टेलीग्राम से जो है वो डाउनलोड कर सकते हो। बॉटनी इनसाइट्स करके टेलीग्राम पे आप सर्च करोगे तो वहाँ पे आपको पीडीएफ जो है इससे रिलेटेड मिल जाएगी, आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड, कि आपको कितनी कट ऑफ जो है वो चाहिए। आप इसको थॉरोली देख सकते हो कि मेरे जैसे आपकी जनरल कैटेगरी है, एससी कैटेगरी है, एसटी कैटेगरी है, जो भी कैटेगरी है, तो कितने मार्क्स जो है वो आपको चाहिए क्वालिफाई करने के लिए। सो ये जो थी कंप्लीट डिटेल थी, मार्क्स क्वालिफाई कितने मार्क्स चाहिए, कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट क्वालिफाई करते हैं और क्राइटेरिया क्या है एग्ज़ाम का, किस तरह से किस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग वो जो है वो सिलेक्ट करते हैं, यानी कि 6% टॉप 6% स्टूडेंट्स को जो है वो सिलेक्ट करते हैं और मार्क्स जो क्वालिफाई करने के लिए चाहिए वो आप देख सकते हो उस लिस्ट से कि कितने मार्क्स जो है पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए चाहिए, पर्टिकुलर कैटेगरी के लिए चाहिए। तो उसके जो भी आप टेलीग्राम चैनल से उस पीडीएफ को डाउनलोड करके एक बार जो है अपने मार्क्स देखना, फिर आपको आइडिया लग जाएगा कि आपको कितने मार्क्स के लिए आउट ऑफ 300 आपको कितने मार्क्स के लिए पढ़ना है। और जितनी कट ऑफ उस टाइम गई थी उससे तो आपको ज़्यादा के लिए ही पढ़ना है, क्योंकि हमें इस तरह से पता नहीं होता है कि हमेशा जो कट ऑफ है वो इंक्रीज ही करती है हर साल। नो डाउट 2018 और 2019 के एग्ज़ाम में ऑलमोस्ट सेम सी कट ऑफ रही है, लेकिन अब जो है बहुत टाइम हो गया है, तो होप इसी तरह से हम सोच सकते हैं कि जो कट ऑफ है वो इंक्रीज ही होगी। जो भी कट ऑफ पहले रही है उससे ज़्यादा ही आपको एक टारगेट बना के चलना है। अगर पहले कट ऑफ 52 गई है तो जो टॉप के बच्चा है जिसने टॉप किया है उसमें जिसके स्टूडेंट के आप जैसे मेरिट वाइज देख सकते हो, तो उसके अराउंड मार्क्स को जो है टारगेट करो, तभी आप प्रिपरेशन करो जो भी आपका पेपर है, पेपर 1 के लिए, पेपर 2 के लिए, तभी आप उतना स्कोर कर पाओगे कि आप कट ऑफ को जो है वो क्लियर कर सको, ताकि आप टॉप 6% स्टूडेंट्स में जो है वो आ सके। सो दिस इज ऑल अबाउट मार्क्स। सो होप सो कि आपके डाउट क्लियर हुए हो मार्क्स से रिलेटेड। और अगर आपको फर्दर इससे रिलेटेड कोई वीडियो चाहिए या फिर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। और अगर आपको इसी तरह की वीडियो जो है, अगर आपको लग रहा है इन्फॉर्मेटिव लग रहा है वीडियोस इस तरह की, तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच।